बिल्कुल मत करना। अगर आपसे पैसा 10 लाख 15 लाख कम से कम इतना तो मांगा ही जाता है, ये कॉमन चीज है। अगर इतने पैसे की मांग आपसे की जा रही है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ मुकदमों पर ध्यान दें, पैसे पे नहीं, फैसले पर नहीं। फैसला, कोई लड़ाई झगड़ा आपके बीच में था ही नहीं, ना कोई दहेज मांगने वाली बात थी, ना कोई मारपीट वाली बात थी, कुछ मैटर था ही नहीं। जो उसने लिखवाया है उससे ऐसा कोई मैटर था ही नहीं। वो मैटर वो यही था कि भाई रहना तो साथ में है नहीं, अब इससे पीछे छुड़ाने के लिए इससे पैसा भी लिया जाए मोटा से मोटा, और इस व्यक्ति को परेशान करके मुकदमे फंसाकर इसको हटा दिया जाए। तो आप ऐसी चीजों के बीच में आकर मतलब फंस मत जाइए, एक्सटॉर्ट मनी मत करिए। बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, कोई आसान नहीं है आज के टाइम में। ये बात पुरुष समझ सकता है किस तरीके से कितना मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। तो जो पैसा आपका हार्ड मनी है, जो आपकी मेहनत की मनी है, जो आपके पैसा मतलब खून पसीने का पैसा है, उस पैसे को संभाल कर रखिए। ये मुकदमे कोई बड़े मुकदमे नहीं है, आप सोचकर देखिए। जिस एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अभी आजम खान जी हैं जो है वो बाहर आए हैं जेल से, उनके ऊपर देखिए कम से कम 100 से ऊपर मुकदमे हैं उनके ऊपर। क्या उन्होंने हार मानी? नहीं हार मानी। तो मैं किसी एक मेल व्यक्ति नहीं, मैं एक फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं कि जिस आदमी के ऊपर चंद्रशेखर है, कितने मुकदमे होंगे बताना। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे होते हैं। मुकदमे का मतलब ये नहीं है कि आप डर के अपनी सारी घर परिवार बेच बाच के उस लड़की को दे दो और सोचो कि भाई अब हम फ्री हो गए। वो फ्री नहीं है, उसका जो उद्देश्य था उसने वो सीधा कर लिया और तुम फंस गए। पैसा देके कोई समझौता मत करो, तलाक दे ना दे, तलाक हो ना हो, मुकदमे एक नहीं 10 लगा दे वो तुम्हारे ऊपर, तब भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि मुकदमे से कभी किसी का बाल बांका नहीं हुआ है। मुकदमा अगर तुमने गलत किया नहीं है, तुम्हारे ऊपर कुछ हो नहीं सकता है। 498 मुकदमा है, मैक्स टू मैक्स कह रहा हूं 3 साल की सजा है, और 3 साल की सजा कभी होती नहीं है। 99% मुकदमे झूठे होते हैं। तो आप इन सब चीजों से आप घबराइए मत, डरिए मत, परेशान मत होइए। कोई मेंटेनेंस मुकदमा है, उसको भी कहीं ना कहीं कोई अच्छे वकील से आप लड़वाओगे तो कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन भी निकल आएगा, उसमें भी आपको मेंटेनेंस वगैरह नहीं देना पड़ेगा। आप अपना केस एक अच्छे वकील से पढ़वाइए। अगर आपको समय रहते हुए अगर आपको चीजें आती हैं, तो अगर आपके सामने परेशानी है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क करिए, हमें बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है मेरी। मैं 100% मैं कहता हूँ आपके लिए, आपको सॉल्यूशन दिलाऊंगा और आपको इस प्रॉब्लम से बाहर हमेशा हमेशा के लिए करवा दूंगा। लेकिन चीजें समझिए, समझौता मत करिए। और रकम बहुत बड़ी मालूम मांगी जा रही है, एक जेन्युइन चीजें हैं, 1-2 लाख में मैटर निपट रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, कर लीजिए। लेकिन अगर 10 लाख 15 लाख 20 लाख या और ज्यादा, इससे ज्यादा चीजें मांगी जा रही हैं, तो आज ही मना कर दीजिए। और मन और मस्तिष्क से कमजोर मत पड़िए, ताकतवर बनिए और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि एक नहीं, मुझसे बोल दीजिए कि एक नहीं तो 10 मुकदमे कर दे झूठे, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं। और कुछ लोग ये भी दिमाग में आता है उनके कि मेरे मुकदमे कर दिए तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, आपके गोलियां दवाइयां खाने शुरू कर देते हैं, आपको नींद नहीं आती है। तो ऐसी टेंशन डिप्रेशन से बाहर निकलो, थोड़ा सा घूमो फिरो, मेंटली स्ट्रांग रखो। मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं। अगर आपकी पत्नी से मुकदमे चल रहे हैं, उसने जो आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए हैं, तो आपको 3 चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। एक, मेंटल हेल्थ, जो आपकी दिमागी रूप से हालत है वो ठीक रखनी चाहिए, वरना किसी दिन तुम्हारे हाथ ही तुम्हारे गला घुट के तुम्हें मार देंगे और तुम मर जाओगे। दूसरा, शारीरिक रूप से आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर आप बीमार हो रहे हैं, आप बार बार बुखार, टेंशन, डिप्रेशन जैसी चीजें आ रही हैं आपके अंदर आ रही हैं, बीपी शुगर आपका हो रहा है, तो ये कंट्रोल करना है आपको। ये सब चीजें आपको शारीरिक रूप से कमजोर नहीं करना है। तीसरा, फाइनेंशियल, पैसा आप कमाते रहोगे, चीजें चलते रहोगे। मैं कहता हूं आज न तो कल ये चीजें खत्म हो जाएंगी, हमेशा के लिए दफन हो जाएंगी। दशहरा आ रहा है, दशहरे पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जो महिलाएं अपने पतियों को मार चुकी हैं, उनका पुतला दहन किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है इस युग में कि किसी महिलाओं का पुतला फूका जा रहा है। क्योंकि आज के टाइम में जो महिलाएं जिस तरीके की हरकत कर रही हैं, पैसे के लिए सब कुछ करवा दे रही हैं, पति को जेल भिजवा रही हैं, उस पर मुकदमे भी लगा रही हैं, उसे जान से ही मार देती हैं, तो ऐसी महिलाओं के लिए आपको झुकना नहीं है। आपको किसी प्रकार से कोई भी एलमनी या कोई पैसा वैसा नहीं देना है। कोर्ट आपसे कहता है मेंटेनेंस के लिए, एलमनी नहीं देता आपको कि 1 लाख 2 लाख 10 लाख दे दो, कभी नहीं कहेगा। लेकिन आपको मेंटेनेंस देना है तो मेंटेनेंस को उसको लड़िए। अगर लोअर कोर्ट ने आपको डिसाइड कर दिया, हाई कोर्ट जाइए। और अगर आपको कोई वकील अच्छा नहीं मिल रहा है, बार बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मेरे को संपर्क करिए, दिए हुए नंबर पर कॉल करिएगा, बातचीत करिएगा, समझाऊंगा मैं आपको सब कुछ, एक एक चीज जो मैं आपको वीडियो में कवर नहीं कर सकता हूँ, वो एक एक चीज समझाऊंगा आपके लिए। अगर मेंटेनेंस हो गया बताइए मुझे, मैं 100% रिलीफ दिलाऊंगा आपको उसमें।
490 डे केस हुआ है, डरने की घबराने की आवश्यकता कोई नहीं है। आप मुझे बताइएगा, मैं 100% रिलीफ दिलाऊंगा। डीवी हो गया है या कोई और 406 या 376 जैसे मुकदमे भी पत्नी ने दर्ज करा दिए आपके ऊपर, तो आप उन सब चीजों के बारे में मुझे बताइए, मैं 100% उसका सॉल्यूशन दूंगा और आपको रिलीफ मिल जाएगा। किसी प्रकार से आपको अपनी आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, आपका अपना शरीर खराब करने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग खराब करने की, बस 3 चीजों पर ध्यान रखिए, फोकस करिए। आपका समय अगर आज बुरा है तो आने वाले समय में मैं कहता हूं, गारंटी से कहता हूं इस बात के लिए, लिखित में कहता हूं कि आप इस परेशानी से परिस्थिति से निकल जाएंगे। कभी भी समय एक जैसा नहीं रहा है। अगर आपके जीवन में आज दुख है तो कल सुख 100% आएगा। ये नियम है प्रकृति का। समय बदलता है, हर चीज। आज तुम्हारा समय खराब है तो कल उस महिला का भी समय खराब होगा। देखना एक समय ऐसा आएगा कि वो गिड़गिड़ाएगी तुम्हारे सामने कि मुझे पत्नी स्वीकार कर लो, लेकिन तुम उसको मत करना फिर, क्योंकि समय रहते हुए चीजों को ठीक करना ठीक है, लेकिन समय निकलने के बाद फिर किसी भी काम की वो चीज नहीं रहती है। यही कहना चाहूंगा। पैसा देके बिल्कुल फैसला मत करो। जो पति आजकल टाइम में डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, न मरने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। समय रहते हुए चीजें ठीक हो जाएंगी, आज न तो कल होगी। लेकिन अच्छे वकील से आप लड़वाइएगा और अच्छे वकील से ही मिलिए, ताकि जो आपको कानूनी रूप से सपोर्ट तो करे ही करे, साथ ही साथ मोरल यानी कि मोटिवेशन भी आपको देता रहे, ताकि समय के रहते हुए चीजें वो ठीक हो जाएं और वो चीजें आपके पॉजिटिव रहें। क्योंकि कानून में कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बनाएगी तो कहीं ना कहीं आपको हार भी मिलेगी। ऐसा नहीं हर जगह जीत मिल जाए आपके लिए, कहीं ना कहीं हार भी मिलेगी आपके लिए। तो वो चीजें भी आपको समझना है। बस इतना कहना चाहूंगा। आज का वीडियो आपसे धन्यवाद।